कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय हरे कृष्ण। तो आप सभी का पुनः हमारे भगवद्गीता क्लास में स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आप सब मेरे पीछे द्वादश अक्षर जो महामंत्र है वो दोहराने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णा 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 है। कृष्णा 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 है। कृष्णा 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 रक्षा माम्। कृष्ण 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 पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः हमारे हरे कृष्णा। तो पुनः हमारे कृष्ण कथा का जो सीरीज चल रहा है उसमें स्वागत है। आज हम कृष्ण कैसे कल हमने देखे थे कृष्ण कैसे मथुरा में आ जाते हैं। अक्रूर जी के जो है कंस के द्वारा भेजे जाते हैं और वो उनको लेके आते हैं। उसके बाद क्या होता है और कैसे कृष्ण फाइनली कंस का वध करते हैं वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे हरे कृष्णा। तो यह बहुत ही सुंदर अवसर है। अभी भाद्र महीना भी चल रहा है। तो यह बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम सब इस कृष्ण लीला को सुन रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी जस्ट कृष्ण का जन्माष्टमी हम सब ने मनाए। कृष्ण जो है सभी के पालन करता है,
सभी को शुद्ध दृष्टि, शुद्ध विचार, ऐसा सभी के लिए भगवान सभी के लिए अवेलेबल है। सभी को यह सब दे करके कृष्ण सबको शुभ मंगल कर देते हैं, सबका शुभ मंगल करने वाले हैं कृष्ण। ऐसे कृष्ण अभी वृंदावन छोड़ के, वृंदावन, हालांकि शास्त्र में कहा गया है वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ के कृष्ण कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। बट फिर भी कृष्ण लीला के लिए जो है, जो माधुर्य भाव के जो कृष्ण हैं, व्रज के जो कृष्ण हैं, वो वहीं पे रह जाते हैं, वो अप्रकट हो जाते हैं। जिस तरह से अभी रात का समय चल रहा है तो सूर्य अभी दिख नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं है सूर्य मर गया है। सूर्य क्या हो गया है, वह दूसरे साइड में चला गया है, दूसरे साइड में प्रकट हो गया है। अभी यहाँ के लिए वह अप्रकट हो गया है। पर सूर्य का जो तेज है वह चंद्रमा के रूप में अभी भी विद्यमान है। तो उसी तरह कृष्ण भी ऐसा नहीं है कि कहीं चले गए हैं, कृष्ण अभी भी हर जगह विद्यमान है। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मेरी और सिर्फ मेरी ही कृपा की वजह से ही सब जगह जो है, जो सृष्टि है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कृपा से ही, कृष्ण के कृपा कटाक्ष से ही चल रही होती है। जितनी भी सृष्टि में क्रिएशंस है, जितनी भी शक्तियां हैं सृष्टि में, सब के सब 10वें अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि वह सब क्या है, सिर्फ कृष्ण का एक अंश मात्र है ना। जैसे कि आप देखेंगे, कल भी मैं ये बता रहा था कि सभी जानवरों में सर्वश्रेष्ठ कौन माना जाता है? किंग ऑफ द एनिमल शेर को माना जाता है, किंग ऑफ द बर्ड्स पीकॉक को माना जाता है। ऐसे बहुत सारे जितने भी सभी में जो श्रेष्ठ हैं, वह सब हम लोग जिनको मानते हैं श्रेष्ठ, वह सब जो है कृष्ण के अंश मात्र हैं। जैसे सभी फूलों में सर्वश्रेष्ठ जो है कमल को माना जाता है, तो इसीलिए कृष्ण के हर अंग को कमल से कंपेयर किया जाता है। कुंती महारानी बोलती है, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमस्ते पंकजंग्राय। तो इस तरह से बोल रही है कि कैसे कृष्ण जो है, कृष्ण के हर अंग इतने कोमल हैं, इतने सॉफ्ट हैं, इतने सुंदर हैं कि वह इस भौतिक दुनिया में किसी से हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। बट फिर भी कृपा करते हुए भगवान ने एक ऐसा सुंदर फूल जो है यहाँ पे हमारे भौतिक जगत में दिए हैं, कमल। कमल एक ऐसा पुष्प होता है जो कि कीचड़ में रहता है, पर फिर भी उसका समाज जिस जगह पे रह रहा है उसका उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, और वह सबसे परे होकर के एक सुंदर महक सबको देते रहता है, और सबको उस पूरे वातावरण को वो सुगंधित कर देता है। उसके कारण वातावरण सुगंधित हो जाता है, पर वातावरण की वजह से वह प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही श्री कृष्ण हैं जो कि सभी को प्रभावित करते हैं, सभी को कृपा कटाक्ष प्रदान करते रहते हैं। वैसे ही कृपा कटाक्ष प्रदान करने वाले सबके प्रिय कृष्ण। इवन वृंदावन में ऐसा कहा जाता है कि जो पत्ता है, इवन एक एक पत्ते, इवन जो गाय बछड़े थे, बंदर थे, पंछियां थी, सब के सब कृष्ण के विरह में रोने लगे थे। वृंदावन से जैसे ही कृष्ण चले गए थे, सब के सब जो है ऐसे मुरझा गए थे, मानो जैसे जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर सन के एब्सेंस में जैसे मुरझा जाता है। जो चकोर पक्षी होती है, चकोर पक्षी चंद्रमा के एब्सेंस में जैसे मुरझा जाती है। जैसे कोई प्रेमिका है, प्रेमी के एब्सेंस में जब से वो पूरा मुरझा जाती है। ऐसे अन्य कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं। वैसे ही कृष्ण जो है, कृष्ण के एब्सेंस में ब्रजवासी सब पूर्ण रूप से मुरझा गए थे, पर फिर भी उनके प्राण नहीं छूट रहे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने वचन देके गए थे, मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, मैं थोड़ा काम निपटा करके ज़रूर आऊँगा। इस वचन को शिरोधार करते हुए कि अगर सपोज कृष्ण आ गए तो हमें क्या होगा, अगर हम अभी प्राण त्याग कर दिए तो कृष्ण ने अगर देखे तो कृष्ण को बहुत बुरा लगेगा कि हमने प्राण त्याग कर दिए, इसलिए वह जीवित रहे। तो ऐसे ब्रज वाले जो कृष्ण हैं, हालांकि वहाँ से अप्रकट हो जाते हैं, पर वह द्वारकावासी जो कृष्ण है, ऐश्वर्य भाव वाले जो कृष्ण है, वह प्रकट हो जाते हैं कहाँ पे? वह चांद, वह सूरज के रूप में जो प्रकट होते हैं मथुरा के एरिया में। तो कृष्ण का वृंदावन में
अस्त होते हैं, कृष्ण नाम के जो सूर्य हैं वो वृंदावन में अस्त होते हैं, मथुरा में प्रकट होते हैं अभी। तो ऐसे मथुरा में जब वो निकले, तब पहले कैसा हुआ था कि हमने कल बताया था, अक्रूर जी को वो समुद्र में यमुना नदी जो है वहाँ पे उसके अंदर अक्रूर को अपना भव्य विश्व रूप दिखाए थे, और अक्रूर को ये आश्वासन दे दिए थे कि मैं ही वो परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मैं ही वो सबका परम कृपालु भगवान हूँ, जो कि इस धरती पे सभी राक्षसों का, सभी असुर लोगों का नाश करने के लिए आया। तो एवं प्रकार से किसी बात की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहें, कंस मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो इस तरह से वह अक्रूर को वचन दे दिए थे, अक्रूर को आश्वासन दे दिए थे। तत्पश्चात क्या होता है कि अक्रूर वो धीरे धीरे करके वृंदावन मथुरा के द्वार पे पहुंचते हैं। उसके पहले ही सभी ब्रजवासी जो है अपना बैलगाड़ी से दूसरे रास्ते से वृंदावन मथुरा पहुंच चुके थे। सारे जितने भी कृष्णा के भाई हैं, कृष्णा के दोस्त सब है, कृष्णा के गोप सखागण हैं, और जो वरिष्ठ गण थे, सब लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो मथुरा के बाहर ही वह लोग अपना टेंट डाल के, तंबू डाल के वहाँ पे रुके हुए थे। बहुत अच्छा सुंदर गार्डन था वहाँ पे। उस गार्डन के रम्य वातावरण में सभी ब्रजवासी वहाँ पे रुक गए थे। और फिर उस दिन शाम भी हो चुकी थी पहुँचते पहुँचते। कृष्णा भी वहीं पे अपने ब्रजवासियों के साथ रुक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन कृष्णा अपने कुछ मित्रों के साथ, गोप सखाओं के साथ में मथुरा की सैर करने निकलते हैं। मथुरा की सैर करने निकलते हैं। अभी धीरे धीरे मथुरा में जैसे ही वह कृष्णा प्रवेश करते हैं, सबको न्यूज़ पता है, पहले से ही पता चल गई थी कि कृष्णा आ गए हैं। अभी कृष्णा का दर्शन करने के लिए सब लोग मथुरा के सड़क पे बाहर आ गए थे और कृष्णा का स्वागत कर रहे थे। कई लोग सुंदर सुंदर फूल बरसा रहे हैं, ऊपर से सुंदर पुष्प बरसा रहे हैं, सुगंधित जो सेंटेड वाटर होता है, सुगंधित वाटर होता है, उसको बरसा रहे हैं। हर जगह ऐसे सुंदर मनोहर वातावरण चल रहा है। मन को सुगंधित करने वाला, मन को सुशोभित करने वाला बहुत ही सुंदर वातावरण वहाँ पे चल रहा है। तो इस तरह से ऐसा, और सब लोग वहाँ पे आए हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी वहाँ पे ये हैं, जो भी जुड़े हैं वहाँ पे, सब लोग इतना सुंदर रूप से वहाँ पे आए हैं और कृष्णा का स्वागत कर रहे हैं। सारी गोप सखियाँ जो है मथुरा में, जितने भी गोप सखियाँ हैं, वह सब लोग बहुत बार ब्रज से जो आती थी उनसे सुनी थी कृष्णा का गुणगान। कृष्णा इतने प्यारे हैं, कृष्णा ऐसे ऐसे मधुर लीला करते हैं, तो ऐसा सुंदर गुणगान वह सुनी थी। तो ऐसा गुणगान सुनने के पश्चात वह वहाँ से बहुत उत्साहित थी कि मैं जुड़ जाऊं और मैं देख सकूं कृष्ण को। तो ऐसे उत्साहित रूप से जब वो कृष्ण को देख रही थी, तब क्या होता है कि वह बहुत, मतलब जब कृष्ण को देखी तो कई सारे गोपियां इवन फेंट भी हो गई थी। इतनी सुंदर, इतने सुंदर लग रहे थे कृष्णा, इतने मनमोहक लग रहे थे, है ना। तो ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके बहुत सारे लोग फेंट हो गए। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अरे मैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ, है ना। तो वह सब लोग फिर भी कृष्ण को देख रहे और अपने आँखों से कृष्ण को पिए जा रहे थे। आपने कभी आँखों से किसी चीज़ को पिए हैं? जब बहुत ही कोई सुंदर ऐसा दृश्य मिलता है, तब हम क्या करते हैं, बहुत समय से, जैसे कोई अगर माँ बिछड़े बहुत समय के बाद अपने पुत्र से मिल रही है, तो बहुत देर तक वो सिर्फ देखते रहती है ना, और उसके बाद में फिर उनसे मिलती है, बहुत खुश हो जाती है। तो उसको बोलते हैं आँखों से पीना, आँखों से पीना। तो ऐसे सुंदर कृष्ण को सब लोग मथुरावासी सब देख रहे थे, बहुत उनकी गुणगान सुने थे कि इतना सुंदर कृष्ण है, मुरली बजाते हैं, पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं, मोर पंख धारण किए हैं और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। ऐसे सुंदर कृष्ण हैं जो कि इवन जो बहुत ही बुरे विचार वाले भी होते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। पर कृष्णा गोप बालक का रूप लेकर के आए थे। ब्रज से आए ना, वृंदावन से आए। और मथुरा क्या है, सिटी एरिया है। वृंदावन गांव है, मथुरा सिटी एरिया है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कई लोग जहाँ बोलते हैं कि मथुरा वृंदावन एक ही है,
तो दोनों अलग अलग जगह है। वृंदावन थोड़ा गांव जैसा एरिया है और मथुरा थोड़ा सिटी एरिया है। तो जब कृष्णा अपने गोप सखाओं के साथ वहाँ एंटर होते हैं तो सबसे पहले एक कपड़े की दुकान में जाते हैं। कपड़े की दुकान में जाते हैं और वहाँ पे जा कर के वो कपड़े की दुकान का जो ओनर है उसको बोलते हैं कि हे ब्रजवा हे मथुरावासी, मैं यहाँ पे अपने गोप सखाओं के साथ, मैं और मेरे भाई बड़े भाई जो बलराम हैं जो कि यहीं के हैं। सबको यही पता था कि बलराम जी वसुदेव के पुत्र हैं, है ना, तो वो यहीं के हैं। और कृष्णा नंद बाबा के पुत्र हैं, ऐसा सबको पता था। तो कृष्णा भी ये जानते हैं और वहाँ पे बोले कि हे हरे कृष्णा, मैं जो है यहाँ पे उनको कृष्णा जो है उनको बोला, उनको बोलते हुए बोल रहे, जो कपड़ा वाला का कपड़े की दुकान का जो ओनर था उसको बोल रहे थे, हे मथुरावासी, ये जो राम है और मेरे जो गोपसखा हैं यहाँ पे मथुरा में बहुत समय बाद आए हैं। तो हम मथुरा भ्रमण के लिए निकले हैं, मथुरा का दिव्य सौंदर्य देखना चाहते हैं। इतना सुंदर जो मथुरा का दृश्य है वो सब हम लोग देखना चाहते हैं, पर हमारे पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो आप हमें कुछ अच्छे कपड़े डोनेट कर दीजिए, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, हम ज़्यादा पता नहीं है, हमारे पास कुछ ज़्यादा कीमत पैसे भी नहीं है। तो आप हमें कृपा करके डोनेट कर दीजिए, उसके बदले मैं आपको बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारा ये दूंगा और बहुत समय तक आपका गुणगान करते रहूँगा। ऐसा सुंदर सुंदर उनको वाक्य बोले। पर क्योंकि देखिए, कई बार डायरेक्टली, कई बार लोग कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करते। इवन भगवान भी सामने आकर के बोल देंगे ना कि मैं कृष्णा हूँ, मैं ऐसा तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वैसा ही उसके साथ हुआ। पर कृष्णा को गुस्सा आ गया कि अरे मैं इसको मांग रहा हूँ, ये दे नहीं रहा है। कृष्णा मथुरा में मेनली दो कार्य से आए थे। मेनली दो कार्य से आए थे मथुरा में। सबसे पहला कार्य क्या था? विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। विनाश, जो दुष्कृत लोग हैं, जो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका विनाश करने के लिए आए थे। आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है? 14th चैप्टर में, भगवद गीता के 14th चैप्टर में कृष्णा बहुत ही विस्तार से समझाते हैं कि आसुरी और दैविक प्रवृत्ति क्या क्या होती है। तो ऐसे विस्तार से वहाँ पे जब समझाते हैं कृष्णा, तो वहाँ पे एक यही बोलते हैं, जो कि भगवान के वचनों को जो मानता नहीं है, जो कि कृष्णा जैसे जो धर्म है, धर्म को जो पालन नहीं करता है, धर्म से जो विमुख हो रहा है, वह क्या है? वह अधर्मी है, वह बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से वो जब उन्होंने ये देखे और फिर उन्होंने देखे कि भाई ये जो कपड़े वाला है, हाँ 16 चैप्टर में है, तो कपड़े वाला जो है तो वो मान नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किए, और जैसे इस कार्य के लिए आए थे आसुर लोगों को ख़त्म करने के लिए, तो वहीं से बोले मैं यहीं इसी दुकानदार से स्टार्ट करता हूँ। और दूसरे के कार्य के लिए आए थे वो अगले कार्य से स्टार्ट करेंगे। दूसरा उद्देश्य क्या था? जो सुंदर जो दृश्य, सुंदर जो व्यक्ति हैं, जो धर्म को पालन करते हैं, जो धर्म के साथ में चल रहे हैं, धर्म को के हिसाब से चल रहे हैं, ऐसे लोगों को उनका साथ देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए आते हैं कृष्ण। तो कृष्णा जब ऐसे मोटिव लेकर के आए थे, तो जो कपड़े वाला था उसको उसी समय कृष्णा ने उड़ा दिए, है ना। कृष्णा उसके सिर पे हाथ रखते हैं और थोड़ा जोर से दबा देते हैं, उसका सिर उड़ जाता है। सिर जो है धर, शरीर वहीं गिर जाता है, सिर धर से उड़ के निकल जाता है। इस दृश्य को देखते ही देखते हर जगह, सब जगह ये न्यूज़ फैल गई कि कृष्णा ने कपड़े वाले को मार दिया, कपड़े वाले को मार दिया। हर जगह ऐसी न्यूज़ फैली और सब लोग फिर कृष्णा का प्रकोप भी जान गए। उनको लग रहा था कि छोटा सा बालक है, 11 साल का बच्चा आया है, पर जैसे ही उन्होंने बस छूने मात्रे से ही कपड़े वाले को मार दिया, तब सबको पता चल गया, अरे नहीं नहीं, यही है परम पुरुषोत्तम भगवान, यही है वो जो कि कंस के काल के रूप में आए हैं, यही है वो जिन्होंने जिनके बारे में आकाशवाणी हुई थी कि कंस तुम्हारा काल प्रकट हो चुका है। तो यही परम पुरुषोत्तम भगवान है, विष्णु है, जो कि द्वापर युग के अंत में अभी सभी दुष्टों के नाश के लिए आए हैं। सबको पता चल गया और सब भगवान के उस सौंदर्य रूप का देखने लगे, दर्शन करने लगे।
और इधर क्या हो रहा है, जैसे ही इन्होंने कपड़े वाले को मार दिए, कृष्ण ने अपने गोप सखाओं को बोले जाओ अब सारा दुकान अपना है, जो जो भी कपड़ा चाहिए ले लो। तो सारे गोप सखागण जाते हैं और सारे कपड़े उठा लेते हैं, सब चेक करते हैं, अरे ये फिट बैठ रहा है क्या, ये नहीं फिट बैठ रहा है, चलो दूसरा ले लो, ये फिट बैठ रहा है क्या। इस तरह से सब अपने आप को सजा संवार करके सिटी के वेश में आ जाते हैं, है ना। जब कोई गांव से शहर आता है, गांव से जब शहर आता है तो वो अलग ही वेशभूषा फिर पहन के आता है। गांव में सब अलग वेशभूषा पहनते हैं, पर शहर में सब अलग वेशभूषा पहनते हैं। तो इस तरह से ये अलग वेशभूषा पहनने सब लोग तैयार हो जाते हैं और सब लोग बहुत सुंदर रूप से कृष्णा को स्वागत कर रहे होते हैं। सब लोग इतना सुंदर सज जाते हैं, गोप सखा भी पूरा तैयार हो जाते हैं और कृष्णा को स्वागत करते हैं। तत्पश्चात फिर कृष्णा आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कपड़े वाले का उद्धार हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं कृष्णा, कपड़ा पहन लिए, अभी भूख लग रही है, खाया सजने संवरना है, अभी सजना संवरना है। तो सजने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पे ज्वेलरीज का दुकान मिलता है। अब ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि कपड़े वाले को कृष्णा ने मार दिया। अब आगे कृष्णा को किसी ने रोका टोका भी नहीं। जैसे ही ज्वेलरी दुकान के पास गए, सब लोग आकर के अपना ज्वेलरीज ऑफर कर दिए, हे कृष्णा, हे मधुसूदन, आप ये लीजिए हमारी तरफ से। और कृष्णा एक तरह से पूर्ण रूप से, जो ब्रजवासी थे, ब्रजवासी का रूप जो था वह चेंज हो गया। अभी किस में आ गए हैं कृष्णा, पूरे ऐश्वर्य भाव में आ गए कृष्णा। अब फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर कुब्जा नाम की एक नारी आती है। कुब्जा उसका नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि वो पीछे से शरीर अपने जो शरीर के पीछे पार्ट से बेंड थी, थोड़ा ऐसे बेंड थी। बचपन से ही ऐसा था, इसलिए कई सारे लोग उसको पहचान ये पसंद नहीं करते थे, उसको कई सारे लोग चिढ़ाते रहते थे। तो ऐसे रूप बचपन से ही था उसका रूप। तो उसको जो उस सिटी के जो मालिक थे, कंस कंस जो राजा था वहाँ का, उसने उसको एक सेवा दिया था कि क्योंकि कुब्जा हालांकि ऐसी बैंड थी, पर उसके पास एक स्किल था बहुत ही सुंदर। वह ये जो लगाते हैं चंदन, चंदन जो लगाते हैं, बहुत ही सुंदर चंदन बनाती थी वो। तो यह भगवान ने उसको कला दी थी। ऐसी कला के साथ वह सभी का सेवा करते रहती थी, बहुत सुंदर चंदन बनाती थी और सबको ले जाके देती थी। मोस्टली वो सारा चंदन राजा को देती थी, कंस को देती थी। चंदन लगाने से, जैसे जो तिलक लगाते हैं, उससे हमारा मस्तिष्क भी शांत रहता है, ठंडा वातावरण रहता है, ठंडक पहुंचाता है ये। तो जो यू शेप है वो कृष्णा के चरण है, और जो नीचे आता है वो तुलसी पत्ता रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए सभी भक्तों को, सभी वैष्णवों को चाहिए कि हम ऐसे चंदन नित्य रूप से लगाएं। तत्पश्चात क्या होता है कि जब वो कुब्जा कृष्ण को देखती है तो कृष्ण के सौंदर्य से बहुत आकर्षित हो जाती है। इतने सुंदर दिख रहे थे कृष्ण, ऐसा लग रहा था स्वयं जो है, क्योंकि कृष्ण पहली पहली बार एक ऐसे सुंदर व्यक्ति को देखे हैं कृष्ण, तो सब लोग भगवान को जानते हैं। तो ऐसा सब लोग बोल रहे थे कि स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं और स्वयं भगवान हमारे घर में, हमारे आंगन में चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे जा रहे हैं। तो सब लोग कृष्ण की वो दिव्य सुंदरता को देख रहे हैं, उसको निहारे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। और जब कुब्जा ने देखी, वह भी आकर्षित हो गई और देखती ही रह गई। उसके हाथ में चंदन था, चंदन देखती ही रह गई, चंदन लगा, ऐसे ही हाथ में ऐसे उठा करके एकदम स्टैचू जैसे हो गई। कृष्ण उसको कृपा करते वक्त, कृपा करने की इच्छा से उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं, हे दिव्य सुंदर नारी, ऐसे वचनों से उसको संबोधित करते हैं। न तो सुंदर थी, एकदम वो काली जैसे दिखती थी, और न ही वो, और कृष्णा बोलते हैं आप इतने अच्छे ऊंचे कद के भी हैं। ना ही वो ऊंचे कद की थी, छोटे कद की थी, बैंड थी, कुब्जा के रूप में थी, पर फिर भी उसको उल्टे लैंग्वेज में बुलाए उन्होंने। सुंदर बुलाए, लंबा बुलाए और सभ्य गुणों से सुशोभित बुलाए। पर क्योंकि कुब्जा को बुरा नहीं लगा, कई सारे लोग उसको ऐसा बोलते थे बट कुब्जा को बुरा लग जाता था। पर इस बार जब कृष्ण ने उनको ऐसा संबोधित किया, कुब्जा को बुरा नहीं लगा, उल्टा कुब्जा के मन में सेवा भावना थी। तो ऐसी सेवा भावना के साथ में कुब्जा कृष्ण को अप्रोच करती है और कृष्ण भी उसका सेवा स्वीकार करते हैं। कृष्ण कुब्जा को बोलते हैं कि हे सुंदर नारी, आप यह चंदन लेके कहाँ जा रहे हैं। तो उनको क्या बोलते हैं कि अरे मैं तो राजा की सेविका हूँ, राजा के लिए चंदन लेके जा रही हूँ। तो जब वो ऐसा बोलती हैं तो कृष्णा क्या बोलते हैं उनको, आप हमारे गोप सखा यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बलराम है, मेरे बड़े भाई बलराम हैं,
तो हमें और राम को आप चंदन लगा दीजिए। आपका चंदन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही महक दे रहा है, बहुत ही खुशबूदार आपका चंदन है, तो हमें लगा दीजिए। और यह सुनते ही, यह बस सुनने का इंतज़ार ही कर रही थी, और जैसे ही यह सुनी, कुब्जा ने सारा चंदन जो है बिना कुछ सोचे, बिना कंस से डरे, क्योंकि वो कंस की पर्सनल सेविका थी, कंस को ही जाके लगाती थी, तो उसके मन में ऐसा कोई भय नहीं आया कि कंस क्या बोलेगा, कंस कहीं मार न देगा। इतना बड़ा जो है डेमन था कंस, असुर था कंस, पर फिर भी वो सबका बिना भय किए हुए जो है कुब्जा डायरेक्टली कृष्णा का सेवा करती। इसलिए इसे हमें ये भी समझना चाहिए कि बस जब हमारे पास में, हमारे जीवन में भी कृष्ण की सेवा करने का अवसर आता है, कृष्ण को प्रसन्न करने का अवसर आता है, हमें जॉब वाले क्या सोचेंगे, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, ये सब कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जब कृष्ण की सेवा करने की बारी आती है, सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हमें कृष्ण की सेवा में अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, दिल खोल के सेवा करना चाहिए। ना कि भाई वो क्या सोचेगा, अरे मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मैं माला करने लगा तो अस पड़ोस में क्या बोलेंगे, है ना। ये फालतू विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। कृष्ण क्या सोचेंगे वो हमें देखना है, क्योंकि सर्वोपरि कृष्ण है। कृष्ण ही हमारे कर्ता भोक्ता सब कुछ वही है, हमारे पालनहार वही है। वह क्या सोचेंगे, हमारे परम पिता है, परम आश्रय स्थल है वो, तो वह क्या सोचेंगे हमें वह ध्यान देखना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुब्जा ने डायरेक्टली कृष्ण की सेवा कर दी, और उसका ये फल इंस्टेंटली कृष्ण ने उसको दे दिए कि उसको एक पैर कृष्ण अपने वह दिव्य चरण, जिसके लिए कई सारे योगी जन तपस्या करते रहते हैं, ब्रह्मा जी भी तपस्या करते रहते हैं, वह दिव्य चरण कृष्णा कुब्जा के पैर पे रखते हैं, और दूसरे हाथ से उसको यहाँ से पकड़ के ऐसा एकदम ऐसा टुचुक कर देते हैं, और वो पूरी जो है एकदम सुंदर, लंबी हाइट वाली, एकदम सुंदर, ऐसी सुशील, एकदम ऐसी नारी बन जाती है जो कि मथुरा में वह कभी भी किसी ने नहीं देखा था। ऐसा सुंदर सुंदर गुणों वाली और सुंदर चेहरे वाली, सुंदर, ऐसी सुंदर जो मथुरा में कहीं थी नहीं, इतना सुंदर नारी कृष्ण ने उनको बना दिए थे, बस क्योंकि कुब्जा ने कृष्ण की सेवा की। इस सेवा भावना से खुश होकर के कृष्णा उसको इतना भव्य उसको गिफ्ट दे दिए कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। तो ऐसी सेवा से हमें भी कभी भी वंचित नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात कुब्जा का उद्धार करके जब आगे बढ़ते हैं, एक फूल वाला मिलता है, उसका नाम था सुदामा। तो सुदामा नाम था उसका, और सुदामा के पास जाते हैं। सुदामा भी कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे, और ऐसे सुंदर भक्त थे कृष्ण के, हमेशा दिन रात कृष्ण का स्मरण करते रहते थे, कृष्ण के गुणों का स्मरण करते रहते थे, और कृष्ण को याद करते रहते थे। ऐसे दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए वो हमेशा कृष्ण की भक्ति करते रहते थे। उनके पास जाते हैं, वो यही प्रार्थना करते रहते थे, कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे, कब मैं भगवान की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। तब उसकी प्रार्थनाओं को भी सुनते हुए, उनको भी आशीर्वाद देते हुए उसके घर जाते हैं और सुदामा का उद्धार करते हैं। उसके घर में बैठते हैं, उसके घर में प्रसाद लेते हैं, उसको सेवा करने का मौका देते हैं। वो फूल बेचा करता था, माला, फूल के माला बेचा करता था, उसके फूल को स्वीकार करते हैं, माला को स्वीकार करते हैं। और फिर ड्रेस भी हो गया, ज्वेलरी हो गया, माला हो गया, सब हो गया, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कंस की ओर। कंस जो कि राज सिंहासन पे बैठा हुआ था, वहाँ पे सब लोग, कई लोग विराजमान थे, और वहाँ पे जैसे ही उस ओर जा रहे थे, उस रंगमंच की ओर जहाँ पे ये होने वाला था, कंपटीशन होने वाला था, मल्ल युद्ध होने वाला था, उसी समय वहाँ से एक बहुत ही विशाल काय हाथी वहाँ से गुजरता है। उसका नाम है कोल्या पीड़। उसको कंस के कहने पे शराब भी पिला दिया गया था, बहुत ही पागल उन्मत्त हो चुका था, बहुत शक्तिशाली हाथी था। सबको रौंदते हुए वो कृष्ण की ओर आ रहा था। कृष्ण ने बड़े ही चालाकी से और सतर्कता से उसके बीच में से निकल गए, है ना। कृष्ण, हाथी के 4 पैर होते हैं, तो उसके बीच में से कृष्ण निकल जाते हैं, और पीछे से उसका पूंछ पकड़ के गोल गोल घुमा के फेंक देते हैं। इतना शक्तिशाली हाथी था, इतना शक्तिशाली, पूरा अकेला वो हाथी जब चलता था धरती हिलने लगती थी। उसका भी बहुत बड़ा पराक्रम है, बहुत सारे उसने पीछे पराक्रम किए थे, पर कृष्णा उसकी पूंछ पकड़ के गोल गोल घुमा के फेंक देते और वो वहीं पे मर जाता है। इतना आसानी से उस कृष्णा ने उनका वध कर दिया, और उसके 2 दांत तोड़ लेते हैं और जाते हैं रंगमंच में।
वहाँ पे जब रंगमंच में जाते हैं, कृष्ण बलराम एक एक दांत, हाथी का दांत लेके आ रहे हैं, तो कृष्ण की सौंदर्य और सुंदरता से, कृष्ण की पराक्रम से सब लोग प्रभावी हो जाते हैं, सब लोग आकर्षित हो जाते हैं और सब कृष्ण को देख रहे होते हैं। रंगमंच में पूरा भरा हुआ था, ब्रजवासीगण बैठे हुए थे, सभी जो वसुदेव हैं, वसुदेव के जितने भी रिलेटिव्स हैं, वसुदेव पहली बार वहाँ पे कृष्णा को देख रहे हैं और कई सारे लोग बैठे हुए थे। वसुदेव नहीं आए थे, वसुदेव के सब रिलेटिव्स आए हुए थे, वसुदेव तो जेल में थे उस समय, है ना। तो अन्य कई सारे रिलेटिव्स जो थे सब लोग देख रहे हैं कृष्णा को और सब अन्य अन्य कई सारे भाव से कृष्णा को ग्रहण कर रहे हैं। और जब कंस देखता है कृष्णा को कि अरे ये तो मेरा काल आ गया है, तो वह युद्ध स्टार्ट करने का बोलता है और कृष्णा चाणूर से लड़ते हैं, बलराम मुष्टिक से लड़ते हैं एवं 5 वहाँ पे मल्ल योद्धा थे। सब लोग हालांकि ये बोल रहे थे कि कैसे यह युद्ध हो रहा। तो जब यह कंस जब वहाँ पे कृष्णा को देख रहे थे, कृष्णा की कई सारे लीला भी वो सुन लिए थे कि कैसे कृष्णा आते बराबर ही कपड़े वाले को मार दिए, उसके बाद में जाते हैं ज्वेलरीज वाले से ज्वेलरी लेते हैं, सब जो भी कृष्णा कर रहे थे सब इनको लाइव न्यूज़ मिलते चले जा रहा था, है ना। एक और उन्होंने कृष्णा ने कार्य किए थे कि कृष्णा बहुत ही पुरातन काल से चला आ रहा हुआ वहाँ पे एक बहुत ही विशाल सा धनुष रखा हुआ था, ऐसा कहा जाता है परशुराम जी का था। तो वह धनुष भी कृष्णा आसानी से जाके तोड़ देते हैं, है ना। तो वह धनुष तोड़ देते हैं और हाथी को भी, कोयलिया पीड़ जो हाथी आया था उसको भी मार दिए थे, उसका दांत लेकर के कृष्णा अभी वो रंगमंच में एंटर हो रहे हैं जहाँ पे मल्ल युद्ध होने वाला है। वह मल्ल युद्ध में कई बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया गया था, जैसे चाणूर, मुष्टिक, ऐसे कई सारे योद्धाओं को वहाँ पे बुलाया गया था। मेनली 5 बड़े योद्धा आए हुए थे और सब ब्रजवासी भी बैठे हुए थे, सब मथुरावासी थे, ब्रजवासी थे, सब बैठे हुए थे कि यह युद्ध देखना चाहते थे। कंस डर रहा था कैसे होगा, क्या होगा, कहीं सही में आज मैं मरने तो वाला नहीं हूँ ना। तो ऐसा बहुत भय कंस के मन में चल रहा था। और जाते हैं कृष्ण और फिर कृष्ण को कंस बोलते हैं, बहुत सुंदर वचनों से कृष्ण का स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि हम आपका बहुत गुणगान सुने हैं, आपकी शक्ति परिचय के लिए हम यहाँ पे कुछ योद्धाओं को बुलाए हैं, आप इनके साथ युद्ध करिए। यह सुनते ही कई सारे मथुरावासी, ब्रजवासी जो थे चिल्लाने लग गए, अरे ये क्या बहुत बड़ा ये अन्याय हो रहा है, क्या कैसे तो राजा हो तुम, अन्याय कर रहे हो, कहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा और कहाँ सुंदर मासूम सा 11 साल का बालक कृष्णा इतने मासूम थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि लोग ये भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि अरे इसी बालक ने इतने बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए हैं, है ना। तो इसलिए यह कृष्ण जो है, सभी लोग बोल रहे थे नहीं ये युद्ध नहीं होना चाहिए, गलत है, ये पूरा विपरीत है, युद्ध नहीं होना चाहिए। पर फिर भी कृष्णा स्वयं उनको आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो यार। कृष्णा को कई बार डाउट होने लगता था, यार मैं भगवान हूँ कि नहीं, कोई भरोसा ही नहीं करता मेरे पे, है ना। तो कृष्णा वहाँ पे उनको बता रहे थे चिंता मत करो, बैठ जाओ बैठ जाओ। और इस तरह से वह युद्ध शुरू होता है। कृष्णा चाणूर के साथ और बलराम जो है मुष्टिक के साथ लड़ते हैं। थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत जगह लड़ाई करने का, कृष्णा भी कुश्ती करने का आनंद लेते हैं और थोड़े समय पश्चात, थोड़े समय उनके साथ आनंद लेते हैं और थोड़े समय के पश्चात चाणूर को ऐसे गोल गोल घुमा के पटक देते हैं। ऐसा नहीं, हालांकि कृष्णा तो 1 सेकंड में उसको मार सकते थे, पर कृष्णा भी कुश्ती का आनंद लेना चाहते थे। तो हर तरह के आनंद कृष्णा भी स्वयं लेना चाहते हैं, इसलिए कृष्णा जो है चाणूर के साथ थोड़ा देर खेले और उसके बाद में उसको पटक दिए और वहीं पे चाणूर एवं बलराम ने मुष्टिक को पटका। इस तरह से उन दोनों ने, एवं और भी जो 3, ये 2 हो गए और 3 जो आते हैं मल्ल योद्धा, उन दोनों के साथ, उन तीनों के साथ भी लड़ करके सब जो है अब मृत्यु को चले गए, सबको कृष्णा जो है तार दिए थे। तत्पश्चात वहीं से कृष्णा जो छलांग लगाते हैं डायरेक्टली, नहीं उसके पहले एक और चीज़ होता है, जब ये सभी मल्ल योद्धाओं को कृष्णा मार दिए थे, अभी सब यहाँ पे क्या हो गया है, कृष्णा बलराम खड़े हैं, सभी ब्रजवासी उनका वो रंगमंच जो स्टेडियम की तरह बना हुआ था, सभी ऐसे ऐसे हाथ ऊंचा करके अपने दर्शकों को दर्शन दे रहे, सभी कृष्णा बलराम का गुणगान किए जा रहे हैं और वहाँ पे 5 बड़े मल्ल योद्धा जो है मरे पड़े। उसी समय कृष्णा के कई सारे गोप सखागण वहाँ पे आ जाते हैं, जो बगल में बैठे थे और देख रहे थे, और उनको भी बहुत ही सुंदर मौका मिलता है मल्ल युद्ध करने का।
वह भी कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करने लगते हैं। अब यहाँ पे कृष्णा बहुत ही सुंदर लीला करते हैं। अभी ही थोड़ी देर पहले एकदम शक्तिशाली पहाड़ जैसे, चट्टान जैसे शरीर वाले बड़े बड़े योद्धाओं को कृष्ण ने कुछ ही पलों में मार गिराए थे। पर वही कृष्ण प्रेमवश, जो कि अपने सुंदर जो गोप सखाओं के साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या हो जाते हैं, कृष्ण हार जाते हैं। उनके गोप सखागण, वो गोप सखा क्या करते हैं, कृष्ण को पटक देते हैं नीचे। और इस तरह से जब कृष्ण को नीचे पटक देते हैं तो यह दृश्य देख करके जो है, जो ऊपर कंस बैठा है वो पागल हो जाता है, उसका सिर चकरा जाता है। वो बोलने लगता है ये क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े योद्धा थे मेरे, उसको कृष्ण ने ऐसे ही पटक दिया और ये गोप सखागण आके कृष्ण को पटक दे रहे हैं। मैं पागल हो जाऊंगा ये देख करके। तो ऐसे चलो क्या दृश्य हो रहा है। वो कृष्णा, कंस पागल हो जाता है। कृष्णा बोलने लगता है अरे मारो, अटैक करो, इसको पकड़ो। सारे सैनिकों को बोलते हैं, कंस अपने सैनिकों को ऑर्डर दे रहे हैं कि पकड़ो इसको, मार दो। और बहुत सारे दुर्वचन भी बोलने लगते हैं कि वे ब्रजवासी लोग चीटिंग किए, कृष्णा को छुपा के रखे, मैं सबको मार दूंगा, मैं यहाँ का राजा बनूंगा। इस तरह से बहुत बोले जा रहे थे कंस। कृष्णा उसको शांत करने के लिए ये छलांग लगाते हैं। नीचे स्टेडियम था, स्टेडियम से और एकदम टॉप पोजीशन पे कंस बैठे हुए थे। नीचे से कृष्णा डायरेक्टली छलांग लगाते हैं, कंस का जो राज सिंहासन था उसके ऊपर जाके कूद जाते हैं और कंस के साथ वो युद्ध करना चालू करते हैं। कंस भी रेडी था, अपना तलवार निकाल करके वो भी कृष्ण के साथ युद्ध करने लगते हैं और कृष्ण और कंस का वह दिव्य युद्ध प्रारंभ होता है, जिसके लिए कई समय से सब देवतागण इंतजार कर रहे थे और जिसके लिए भविष्यवाणी हुई थी, जिसके लिए मथुरावासी इतना कष्ट भुगत रहे थे, जिसके लिए व्रजवासी, मथुरावासी जो भगवान के इतने सुंदर सुंदर भक्त थे, वह सब कष्ट भुगत रहे थे। वह दिव्य युद्ध अभी शुरू होता है और सब लोग कृष्ण का जय जयकार करे जा रहे हैं। कंस को मारने के लिए कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़े समय तक वही होता है, कृष्ण कंस के साथ खेलते हैं, थोड़ा नाटक करते हैं इधर उधर, और फिर उसको फाइनली एक पंच, ऐसा पंच मार देते हैं ऐसा मारे और सीधा जो है कंस हो गया, उसका उद्धार हो गया। कंस अपने दिव्य गति को चला जाता है। पर उसको भरोसा दिलाने के लिए, सारे ब्रजवासियों को भरोसा दिलाने के लिए कंस सही में मर चुका है, कृष्ण क्या करते हैं, उसके बाल को खींचते खींचते नीचे ला करके उसको, जो नीचे और भी 5 मल्लयोद्धा बैठे हुए थे उनके बीच में फेंक देते हैं। कंस को उठा के ऐसे फेंक देते हैं। और कंस जो है अकेला नहीं था, 7-8 कंस के भाई भी थे, वह सब भी फिर अटैक करते हैं। कृष्ण जो उन सभी को आसानी से मार देते हैं और इस तरह से फाइनली जो है कंस और उनके जितने भी सहयोगी थे मारे गए। कृष्ण जो है अपने आने का जो उद्देश्य है वो स्थापित करते हैं। तत्पश्चात कुछ समय के बाद फिर जा कर के अपने पिताजी वसुदेव और देवकी से मिलते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि बहुत देर हो गई आने में, मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट भुगतना पड़ा, इतने साल आप जेल में रहे। उनसे प्रार्थना याचना करते हैं। वसुदेव देवकी भी अपने पुत्र से मिल करके बहुत ही प्रसन्न थे और माँ और बेटे का बहुत सुंदर मिलन होता है वहाँ पे। आचार्यगण इतनी सुंदर वहाँ पे टीका टिप्पणी करते हैं कि कैसे वह सुंदर दृश्य है कि कृष्णा अपने माँ से मिल रहे हैं, अपने माँ से या वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसा वात्सल्य रस जिसका, जो कि ऐश्वर्य से भरा हुआ है। कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं कि देवकी माता ज़्यादा खुशनसीब है कि वसुदेव, जो योगी कृष्णा की जो उधर माता रही थी यशोदा माता, तो देवकी माता से ज़्यादा खुशनसीब यशोदा माता को कहा गया, क्योंकि यशोदा माता दोनों वात्सल्य भाव में ही है, पर वात्सल्य भाव में भी जो यशोदा माता है प्रेम व वात्सल्य में है, वात्सल्य प्लस प्रेम और प्लस भक्ति भी। पर इधर जो देवकी माता है वह क्या है, वो वात्सल्य तो है पर एक डर है, एक रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट के साथ में कृष्णा को वो प्रणाम कर रही है, क्योंकि वो जान रही है कि यही है परम पुरुषोत्तम, भगवान भी है। खुद के पुत्र के रूप में भी उनको जान रही है, पर भगवान के रूप में भी देख रही है। तो ऐसा मिश्रित भाव से दोनों का मिलन होता है और वसुदेव और कृष्ण, वसुदेव और देवकी को कंस के कारागार से जो कृष्ण है उनको छुड़ा देते हैं
तत्पश्चात जाते हैं, जो मथुरा के जो राजा थे उग्रसेन, उनको भी बंदी बना के रखे थे, तो उनको भी छुड़ाते हैं। और यहाँ पे एक और दिव्य लीला कृष्णा प्रोत्साहित बताते हैं। कृष्ण भक्त वत्सल हैं। हालांकि कृष्ण ने कंस को मारे, पर अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए कृष्ण नहीं गद्दी पे बैठते हैं। कृष्ण को कुर्सी से कुछ लेना देना नहीं है, राजा बनने से लेना देना नहीं है। कृष्ण उग्रसेन को फिर से राज सिंहासन पर बैठाते हैं और खुद उग्रसेन के सेवा में नतमस्तक होकर के, राजा के सामने नतमस्तक होकर के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। यह है कृष्ण की भक्तवत्सलता। और ऐसी भक्तवत्सल लीलाओं के साथ में कृष्ण सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। तो वह बुरा समय अंत हो गया। जो राक्षसी स्वभाव का जो कंस था वह मारा गया। उसके डर से जो कई लोग भक्तगण इधर उधर छुपे हुए थे, वह सब भी बाहर आ गए। सब लोग सुंदर रूप से कृष्ण के पास मिलने आ रहे हैं और भव्य सब वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जा रहा है कि कैसे कंस अभी मारे गए, अभी अच्छा समय आ गया, अच्छे दिन आ गए। इस तरह से सब लोग वहाँ पे फेस्टिवल मना रहे हैं। तब कृष्णा जाके कुछ समय बाद नंद बाबा को बोलते हैं कि अभी मेरे यहाँ पे और भी कुछ काम है, आप अपने अभी ब्रज आप चले जाइए, मैं बाद में आऊँगा ब्रज में। क्योंकि वो बोलते हैं कि कंस की जो 2 पत्नियां थी वो जरासंध की बहन थी, तो जरासंध को अब जब पता चला है तो वो अटैक करेगा और यहाँ पे मथुरा को खतरा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण ब्रजवासियों को भी खतरा हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि कृष्ण के पिता और माता वहाँ रहते हैं, तो कृष्ण के कांटेक्ट में जो भी हैं उनको क्षति पहुँचाना चाहेंगे। अतः ब्रज में वह कुछ हानि न पहुँचाए, क्षति न पहुँचाए, इसलिए कृष्ण जो है ब्रज में वापस उस समय नहीं जाते हैं, बाद में जाते हैं, उस समय नहीं जाते हैं। और अतः क्या करते हैं, कृष्ण अपने नंद बाबा एवं सभी सखों को वापस भेज देते हैं और फिर वहाँ पे वह रहते हैं। इसी के साथ आज का सत्र मैं समाप्त करता हूँ। आज का हमने कृष्ण कैसे कंस को मारते हैं यह दिव्य लीला हमने देखे। आज का सत्र मैं समाप्त करता हूँ। कल हम लोग मिलेंगे। फिर कल हम लोग कृष्ण कैसे जरासंध को 17 बार युद्ध में हराते हैं और 17 बार युद्ध में हराने के बाद में कैसे कृष्ण द्वारका जैसा सुंदर राज्य स्थापित करते हैं, वह हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल इसी समय 7:30 बजे आप लोग जुड़िएगा। कल जरासंध का युद्ध हम देखेंगे और द्वारका कैसे राज्य स्थापित करते हैं वह देखेंगे। और अगर समय हुआ तो रुक्मिणी विवाह भी हम लोग कल देखेंगे, कैसे कृष्ण रुक्मिणी जी से विवाह करते हैं। इसी के साथ आज का हम लोग सत्र समाप्त करते हैं।